हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 30 अक्टूबर ऑल शिफ्ट इंग्लिश क्वेश्चन। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है या जिनका भी एग्जाम बच गया है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे या जो भी रूल बताए जाएंगे तो उनको याद कर लेंगे। ठीक है, और जब लास्ट में हम आपको वीडियो एंड होने के बाद जब पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे तो पीडीएफ भी एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या सुटेबल फिल होगा। हाउ लॉन्ग यू कैन यू, ठीक है, हाउ लॉन्ग कैन यू डॉट डॉट विथ कॉन्टेक्ट लेंसेज गो सी वेयर या स्टे। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड आपका सुटेबल यहाँ पे फिल होगा। गो होगा, सी होगा, वेयर होगा या स्टे होगा। तो हाउ लॉन्ग कैन यू वेयर, ठीक है, वेयर विथ कॉन्टेक्ट लेंस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेयर। नेक्स्ट आपका अगला है क्या है, आपका अगला है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, आपको पहले इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देखना है, फिर उसके बाद आपका एमसीक्यू होगा, उसका आपको राइट आंसर बताना है। जैसे आपका सेट अपार्ट, इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग होता है, टू मेक समथिंग और समवन डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट फ्रॉम अदर। इसका मतलब होता है कि आप क्या लग रहे हैं, दूसरों से भिन्न लग रहे हैं, या आप बोल सकते हैं यूनिक लग रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब सेट अपार्ट का। ठीक है, बात करें सेट असाइड, इसका मीनिंग क्या होता है, टू सेव और रिजर्व समथिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो सेट असाइड का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज है उसको क्या कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो ये होता है आपका मीनिंग सेट असाइड। नेक्स्ट आपका क्या है फ्रेजल वर्ब सेट इन, इसका क्या मीनिंग होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू बिगिन, टू बी नोटिसबल ऑफन समथिंग अनप्लीजेंट लाइक बैड वेदर और एन इलनेस। तो क्या होता है, कोई चीज क्या होता है, सेट इन का मतलब होता है कोई चीज क्या होने लगी हो, नोटिसबल होने लगी हो, जो मतलब ध्यान देने योग्य होने लगी हो। ठीक है, तो ये होता है आपका सेट इन का मतलब ड्यू टू प्लीजेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका मीनिंग होता है सेट इन का। बात करें सेट आउट, इसका मीनिंग क्या होता है, तो टू स्टार्ट अ जर्नी और एन एक्टिविटी विथ अ पार्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो ये आपका मीनिंग होता है सेट आउट। दोस्तों थोड़े मुझे हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ी अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेरी वॉइस थोड़ी हैवी लग रही होगी, भारी भारी सी। ठीक है, तो मुझे माफ़ करना। नेक्स्ट इसी में हम क्या देखने वाला, आपका क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है कौन सा आपका सुटेबल यहाँ पे फ्रेजल वर्ब फिल होगी। तो आपका सेंटेंस क्या है, हर यूनिक टैलेंट रियली डॉट डॉट हर फ्रॉम द अदर परफॉर्मेंस। तो बताइए परफॉर्मर्स, तो बताइए यहाँ पे क्या फिल होगा, सेट अपार्ट, सेट असाइड, सेट इन या सेट आउट। तो उसकी जो यूनिक टैलेंट है उसको क्या करती है, दूसरों से अलग बनाती है। तो अलग बनाना, यूनिक बनाने का मीनिंग किसका था, किस फ्रेजल वर्ब का, तो वो आपका था सेट अ पार्ट का, जिसका मीनिंग क्या था, दूसरे से आपको अलग बना रही। तो हर यूनिक टैलेंट रियली सेट हर अपार्ट फ्रॉम द अदर परफॉर्मर्स। ठीक है, तो ये इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। और सेट असाइड, सेट इन और सेट आउट का आपका डिफरेंट मीनिंग होता है। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है फ्रेजल वर्ब से ही है। आपको यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दी गई, पहले इनके मीनिंग देखते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं। जैसे कम अक्रॉस, टू फाइंड और मीट बाई चांस, मतलब बाई चांस आप किसी से मिल गए हो तो वो कहते हैं आपका कम अक्रॉस। ठीक है, कम विथ, टू बी इंक्लूडेड विथ समथिंग। और आपका बात करें कम अप, तो टू अराइज और टू बी मेंशन। ठीक है, ये आपका कम अप का मीनिंग होता है। बात करें कम इन का, तो इंटर और टू बी अवेलेबल, ये आपका होता है कम इन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एमसीक्यू। आपका सेंटेंस है, आई डॉट डॉट एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। तो बताइए कम अक्रॉस, कम विथ, कम अप या कम इन। तो मैंने क्या देखा, मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा जब हम ब्राउजिंग कर रहे थे इंटरनेट पर। ठीक है, तो बाई चांस वो मिला होगा ना, तो कम अक्रॉस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम अक्रॉस। आई कम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कम विथ का मतलब क्या बताया था, टू बी इंक्लूडेड विथ समथिंग। कम अप का क्या मतलब बताया था, टू अराइज। ठीक है, और कम इन का मतलब क्या बताया था, टू इंटर। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका अगला है द कंप्लीटेड सेंटेंस इज, मतलब आपके यहाँ पे कंप्लीटेड सेंटेंस यहाँ पे मैंने बता दिया लिख के। आपका अगला है सेंटेंस है, इसमें आपको क्या करना है, फिल करना है कि कौन सा यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन फिल होगा। तो यहाँ आपका पहले सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल फिल होगा।
द ओलिव्स आर ग्रोथ इन दिस डॉट डॉट एंड डॉट डॉट इनटू हाई क्वालिटी ऑयल। तो आपका रीजन प्रोड्यूस्ड या रीजन प्रोड्यूस्ड या रीजन। तो द ओलिव आर ग्रोथ इन दिस रीजन, ठीक है, इन दिस रीजन। जो ऑलिव्स है इन रीजन में क्या होते हैं, ग्रोन होते हैं, मतलब पैदा होते हैं या उत्पन्न होते हैं, एंड डॉट डॉट इनटू हाई क्वालिटी ऑयल, और क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी ऑयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीजन एंड प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला ही सेंटेंस है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्यूबेस पार्ट ऑफ द कैरेबियन विच इज डॉट डॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, नॉन फॉर, मेड ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर या सप्लाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉन फॉर। क्यूबा क्या है, कैरेबियन है, क्या कैरेबियन का एक पार्ट है, विच इज नॉन फॉर जो जानी जाती है लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपको पूरा क्या करना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आपका सुटेबल फील होगा। क्यूबा इज पार्ट ऑफ डॉट डॉट रीजन विच इज नॉन फॉर डॉट डॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो पैसिफिक कंज्यूमिंग, कैरेबियन या प्रोड्यूसिंग, अटलांटिक या एक्सपोर्टिंग, या मेडिटेरियन या ग्रोइंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा इज अ पार्ट ऑफ कैरेबियन रीजन, ठीक है। क्यूबा क्या आपका कैरेबियन रीजन का एक पार्ट है, विच इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला ही यहाँ पे बताना है विच सेगमेंट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन दिस सेंटेंस। तो आपका सेंटेंस है, यहाँ पे आपका ग्रामेटिकल एरर है, बताइए कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड सेंटेंस, ठीक है, तो हम लोग पहले रीड करते हैं। सी राइट्स हर साइकिल कॉन्फिडेंट। तो बताइए कहाँ पे आपका एरर है, सी राइट्स में या हर साइकिल में या कॉन्फिडेंट में। तो आपका ऑप्शन ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है। तो फटाफट सब लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और वर्ब को क्या कहते हैं, मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, हम एडवर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एडवर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, राइट से, राइट्स आपकी वर्ब है, तो राइट का हमको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें एडजेक्टिव नहीं लाना है, हमें एडवर्ब लाना है। तो क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था कॉन्फिडेंटली, क्या होना चाहिए था, कॉन्फिडेंटली। तीन बातों को आपको याद रखना है बस, तो आप लोग फटाफट से आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेस से या प्रोवर्ब से। तो आपका क्या है, व्हाट डज द इडियम शो ऑफ हैंड्स, इसका मीनिंग बताना है। तो ये आपकी इडियम होती है शो ऑफ हैंड्स, इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसका क्या मीनिंग होता है, आपका ऑप्शन है अ फिजिकल कॉन्टेस्ट बिटवीन टू पीपल, अ आउट वेयर पीपल राइजेस देयर हैंड्स टू इंडिकेट देयर सपोर्ट और एग्रीमेंट, या आपका एन इवेंट शो कास्टिंग पीपल्स टैलेंट, या आपका अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ टू रेज हैंड्स करेक्टली। तो बताइए शो ऑफ हैंड्स का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है आपका अ आउट वेयर पीपल रेज देयर हैंड्स टू इंडिकेट देयर सपोर्ट और एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए वो अपने हाथों को क्या कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट मीनिंग होता है शो ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही विच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ कंस्पिरेसी। कंस्पिरेसी का आपको साइनो बताना है। तो कंस्पिरेसी मीन्स होता है क्या, षड्यंत्र होता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है एग्रीमेंट, प्लॉट, कोलैबोरेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो आपके एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एंटर हो जाएंगे। बात करें प्लॉट, तो प्लॉट इसके क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है षड्यंत्र। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही विच वर्ड इज अ सिनोनिम फॉर डिलीजेंट। डिलीजेंट का आपको साइनो बताना है। आपका ऑप्शन है केयरलेस, लेजी, हार्ड वर्किंग या इंडिफरेंट। तो डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती होता है, परसिस्टेंट होता है, जो अपने काम के प्रति क्या हो, परसिस्टेंट हो या कंटिन्यू लगा रहा हो अपने काम में, ठीक, जो मेहनती हो। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा हार्ड वर्किंग। बात करें केयरलेस, लेजी एंड इंडिफरेंट, ये हो जाएंगे इसके एंटो, जिसका मीनिंग होता है सुस्त, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच वर्ड इज एंटोनिम इज एन एंटोनिम फॉर अलाई। अलाई का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। आपका ऑप्शन है फ्रेंड, सपोर्टर, एनिमी एंड पार्टनर। तो अलाई मीन्स क्या होता है, आपका मित्र होता है, फ्रेंड होता है, सपोर्टर होता है, पार्टनर होता है। तो बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा आपका अपोज करने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनेमी, ठीक है। तो इनेमी इसका एंटो हो जाएगा। बात करें फ्रेंड, सपोर्टर, पार्टनर, ये आपके क्या हो जाएंगे, इसके साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग एकदम करेक्टली, मतलब आपके एकदम करेक्ट है, उसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। फिलीपींस, तो फिलीपींस की राइट स्पेलिंग लिखिए कि नहीं, ये आप लोग बताइए।
मिसिसिपी, इसकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है कि नहीं, ये आप लोग बताइए। अफ्रीका की स्पेलिंग राइट है कि नहीं, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जो आपकी फिलीपींस होती है उसकी राइट स्पेलिंग होती है कि क्या, PHILI, क्या होता है, DPINES होता है, तो ये एकदम सही लिखी हुई। मिसिसिपी की भी एकदम सही लिखी हुई, MISS, फिर ISS, फिर I, फिर PPI, ये होती है, ठीक है। तो ये आपकी मिसिसिपी की क्या होती है, राइट स्पेलिंग होती है। अफ्रीका की तो एकदम सही ही है। तो ये सभी स्पेलिंग क्या है, एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आपका है, बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो बताइए, आपको बताना है यहाँ पे क्या फिल होगा सुटेबल, द डॉट डॉट मॉडल, मोर बेटर, मोस्ट बेटर, या मोर गुड, या बेस्ट। तो आपको पता है यहाँ पे द का यूज हुआ है, और द के बाद हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बोल सकते हैं या तो, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सी होगी यहाँ पे, बेटर होगा, मोर बेटर होगा, मोस्ट बेस्ट होगा, मोर गुड होगा, बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द बेस्ट मॉडल। क्या हो जाएगा, द बेस्ट मॉडल। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें जो एडजेक्टिव होता है उससे हम पहले क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस ही इज लीविंग टू द पार्क। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज में एरर है, लीविंग में एरर है, टू में या द में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, टू, ही इज लीविंग इन द पार्क, नॉट टू द पार्क। या तो यहाँ पे होता ही इज गोइंग टू द पार्क, तो एकदम सही हो जाता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कॉमन सी बात है, सभी को पता होगी, तभी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया है कि टू का यूज कहाँ करते हैं। तो मीनिंग इंडिकेट्स डायरेक्शन, डेस्टिनेशन और मूवमेंट टुवर्ड द प्लेस और गोल, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, डेस्टिनेशन को, मूवमेंट टुवर्ड अ प्लेस और गोल को। जैसे ही इज गोइंग टू द स्टोर, तो वो क्या कर रहा है, स्टोर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, डेस्टिनेशन है इसका, ठीक है। इन क्या इंडिकेट करता है, तो बीइंग इनसाइड और विद इन अ स्पेस। तो ये स्पेस के इनसाइड या उसमें जो है उसको क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे आपका है ही इज इन द रूम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बता रहा है इनसाइड अ स्पेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच सेगमेंट ऑफ सेंटेंस कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बताइए, शी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एंड इम्प्रूविंग हर ग्रेड्स इन स्कूल। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस होगा डिसाइडेड शी डिसाइडेड टू स्टडी टू स्टडी हार्ड हार्ड एंड इम्प्रूविंग 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 हर हर ग्रेड्स ग्रेड्स इन स्कूल, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना था कि कहाँ पे एरर है। तो देखो, सी डिसाइडेड टू स्टडी हार्ड एकदम सही, एंड इम्प्रूविंग यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पैरेललिज्म चल रहा है। जब यहाँ पे हार्ड आए तो यहाँ पे आपका इम्प्रूव आएगा, क्योंकि टू के बाद जो होती है वर्ब की बेस फॉर्म लिखी जाती है, तो इम्प्रूव ही लिखा जाएगा, ठीक है। टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार्ड एंड इम्प्रूव हर ग्रेड्स इन स्कूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ी समझ में ना आ रही हो तो यहीं आप पढ़ लेना, सी डिसाइडेड टू स्टडिंग हार्ड एंड इम्प्रूविंग हर ग्रेड्स इन स्कूल। तो यहाँ पे जो इधर है वो आपका हो जाएगा इम्प्रूविंग में, क्योंकि बेस फॉर्म लिखी जाती है टू के बाद। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए इम्प्रूव, या पैरेललिज्म देख सकते हैं कि यहाँ पे हार्ड आए तो यहाँ पे भी आपका क्या होना चाहिए, इम्प्रूव आना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, यहाँ पे मैंने कंप्लीट सेंटेंस भी लिख दिया है, ठीक है। आप देख लेना पीडीएफ जब मैं प्रोवाइड करूंगा। आपका अगला है फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे आपका थ्रो, अभी इसका मीनिंग क्या होता है, टू गेट रीड ऑफ समथिंग, मतलब किसी से छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है। यू नो लॉन्गर वांट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड दैट, यू कैन थ्रो इट अवे, ठीक है। जिसको आपकी आवश्यकता नहीं, तुम उसे क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। तो थ्रो इन का मीनिंग क्या होता है, टू एड समथिंग टू अ डील, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है, या ज्वाइन इन, या बोल सकते हैं अकम्पनी समवन, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है आपका थ्रो इन। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, थ्रो ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है टू रिमूव क्लोथ और शूज क्विकली। तो आपने अपने क्या जल्दी जल्दी से क्या किए हैं, शूज और क्लोथ को उतार दिए, ये इसका मीनिंग होता है थ्रो ऑफ का, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्रोन, थ्रोन का मीनिंग क्या होता है, तो टू पुट ऑन क्लोथ और शूज क्विकली। तो आपने क्या किया, फटाफट से आपने क्या किए हैं, जो क्लोथ्स है और शूज को पहन लिए, ये मीनिंग होता है थ्रोन का। और थ्रो ऑफ जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, थ्रो ऑफ था। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग थ्रो आउट की, इसका मीनिंग क्या होता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग यू डू नॉट वांट एनी मोर, ठीक है। थ्रो थ्रो आउट और आपका क्या था, एक आपका था थ्रो अवे, दोनों का मीनिंग ही सेम होता है लगभग के। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है थ्रो अप।
ट्रॉप का मतलब होता है टू उम्मीद, मतलब उल्टी लाने योग, मतलब जो आपको क्या लगता हो, अनप्लीजेंट लगता हो, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं थ्रोप। फॉर एग्जाम्पल द स्मेल मेड मी वांट टू थ्रोप, ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया। तो अब हम लोग करते हैं एमसीक्यू। जैसे आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन है द मैनेजर हैड थ्रोन अप द ड्रंक पीपल सिटिंग इनसाइड हिज ऑफिस, विच ऑप्शन इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन पार्ट। यहाँ पे क्या, कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो बेस्ट सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो आपको थ्रोन अप ही लिख देना है, ठीक है, या टिक कर देना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रोन अप, थ्रोन ऑफ, थ्रोन डाउन या थ्रोन आउट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, थ्रोन आउट। जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू रिमूव समवन फोर्सफुली, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी को फोर्सफुली, मतलब क्या बोलते हैं, जबरदस्ती किसी को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैनेजर ने क्या किया था, मैनेजर ने जिस व्यक्ति ने क्या किया था, पी रखी थी, उसको क्या किया था, जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल दिया, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यहाँ पे मैंने थ्रोन डाउन का मीनिंग नहीं बताया था, ठीक है, इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज ड्रॉपिंग समथिंग टू द ग्राउंड, ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, जमीन पे गिरा रहे हैं, ठीक है, थ्रोन डाउन का मीनिंग। नेक्स्ट आपका है क्या, आपका अगला यहाँ पे है, देख रहे होंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस से, आपको इडियम दे रखी है अंडर द वेदर, इसका मीनिंग बताना। तो ये मैंने कई बार किया, करवा चुका हूँ, इसका सभी को मीनिंग आता होगा। तो आपका ऑप्शन ही फीलिंग हैप्पी एंड एनर्जेटिक, या एक्सपीरियंसिंग बैड वेदर, या आपका फीलिंग अनवेल और सिक, या बीइंग अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये नहीं, आपका ऑप्शन सी, फीलिंग अनवेल और सिक। इसका मीनिंग होता है आप क्या, कैसा फील कर रहे हैं, आप कुछ भी ठीक नहीं फील कर रहे हैं, या अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं, ये आपका मीनिंग होता है अंडर द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द क्लोथ वर्न बाय अ प्रीस्ट कार्ड, ठीक है। तो जो प्रीस्ट लोग होते हैं, पुजारी लोग, जो क्लोथ को क्या करते हैं, धारण करते हैं, पहनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ये आपका आ गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो बताइए, रोब बोलते हैं, गारमेंट बोलते हैं, वेस्टमेंट्स बोलते हैं, अटायर बोलते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेस्टमेंट्स को, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेस्टमेंट्स बोलते हैं। तो ये क्लोथ होते हैं, क्लोथ के टाइप बोल सकते हो, जिन्हें क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं प्रीस्ट लोग, ठीक है, पुजारी लोग पहनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया वेस्टमेंट्स, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसी को टेलर मेक्स क्लोथ्स फॉर सेंट एंड थीस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो टेलर होते हैं, जो क्लोथ बनाते हैं, इसके लिए, संतों के लिए और थीस्ट के लिए, पुजारियों के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसी में आया था रोब, इसका मीनिंग क्या होता है, तो अ लूज फिटिंग आउट गारमेंट ऑफन वर्न फॉर सिरिमोनियल पर्पस, जो सिरिमोनियल पर्पस के लिए जो वस्त्र पहने जाते हैं उन्हें रोब बोलते हैं, ठीक है। गारमेंट तो आप लोगों को पता होगा, एनी आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, उसे हम गारमेंट बोलते हैं। वेस्टमेंट बता ही दिया। अटायर क्या होता है, तो ये आपका क्लोथिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला इसेंट्रिक, इसेंट्रिक आपको साइनो एंटो बताना है। तो इसेंट्रिक मींस होता है कि आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसेंट्रिक मींस होता है आपका विलक्षण व्यक्ति या सन की, तो इसके साइनो क्या हो जाएंगे, बिजार, वेयर्ड, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, ओड, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यूनिक, सिंगुलर, अनकॉमन, ऑफबीट, आउटलैंडिश, फ्रीकिश, क्वेंट, whimsical, capricious, quixotic, and race and curious, unconventional and unorthodox, erratic and irregular। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, इसेंट्रिक के क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा कन्वेंशनल, कस्टमरी, ऑर्डिनरी, रेगुलर एंड नॉर्मल, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है लेजी, सभी को आता होगा साइनो इंट्रो। तो लेजी मीन सुस्त होता है, तो इसके साइन हो जाएंगे स्लूथफुल, टॉर्पिड, स्टैग्नेंट, इनर्ट, आइडल, इनएक्टिव, इंडोलेंट, स्लैक, नेग्लिजेंट, रेमिस एंड वर्कसी, ठीक है। बात करें एंटोनिम की, तो एंटोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती, हार्ड वर्कर, वर्कर, वर्किंग मैन या लेबर, ठीक है, या एसिड डुअर्स बोल सकते हैं, ये सब आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएंगे लेजी के एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है, मतलब डिसअपॉइंटमेंट की जो आपकी राइट स्पेलिंग है किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में या फोर्थ ऑप्शन में। तो बताइए फटाफट से कि जो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसकी राइट जो स्पेलिंग लिखी हुई है कहाँ है, तो बताइए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपको पता होगा डिसअपॉइंटमेंट की राइट स्पेलिंग क्या होती है, DISAPPENT, ठीक है, जिसका मतलब होता है निराशा, ठीक है। इसके साइनों भी देख लेते हैं, जैसे आपका डिस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस या डिस्करेजमेंट या डिप्रेशन, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे डिसअपॉइंटमेंट के साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, व्हाट इज द फ्रेज
कालिटा डे, इसका मीनिंग आपको बताना है कालिटा डे का क्या मीनिंग होता है। तो आपके ऑप्शन है टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर टायर्ड और इट्स नॉट सक्सेसफुल, ये आपका होता है टू कंटिन्यू वर्किंग विदाउट अ ब्रेक, ये आपका होता है टू सेलिब्रेट अ सक्सेसफुल कंप्लीटेशन। ठीक है, तो बताइए इसका राइट मीनिंग क्या होता है कालिटा डे इडियम्स का। तो इसका राइट मीनिंग होता है टू स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज यू आर टायर्ड और इट्स नॉट सक्सेस। तो आप जो भी कर रहे थे काम, उसको आपने रोक दिया है क्योंकि आप उसमें या तो सफल नहीं हो रहे हैं या तो उसमें आप थक गए हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट मीनिंग होता है कालिटा डे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है यहाँ पे आपको बताना है क्या विच सेगमेंट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो ये आपका सेंटेंस है एंडेवर्स ड्राइव्स कंपनीज द सक्सेस। तो यहाँ पे बताना है कि कहाँ पे एरर है, एंडेवर्स टाइप्स कंपनीज द सक्सेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइव्स, क्योंकि यहाँ पे एंडेवर्स दिया है जो कि आपका प्लूरल है। जब प्लूरल है तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपकी वर्ब भी प्लूरल में होनी चाहिए। तो ड्राइव्स नहीं होकर यहाँ पे आपका ड्राइव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इलिगनेंस। क्या है, इलिगेंस है। ठीक है, सॉरी इलिगेंस है। इलिगेंस का मीनिंग आपको बताना है, तो लालित्य होता है। ठीक है, लालित्य का मतलब जो चार्मिंग हो। ठीक है, जो देखने में अच्छा लग रहा हो या आकर्षित करने वाला, ऐसा बोल सकते हो। तो ये होता है आपका एलिगेंस। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चार्म, डिलिकेसी, डिग्निटी, ग्रेस, ग्रैंड्योर, लग्जरी, मैग्निफिसेंस, नोबिलिटी, प्योरिटी, रिफाइनमेंट एंड रिस्ट्रेंट, सोफिस्टिकेशन एंड स्प्लेंडर एंड स्टाइल। तो ये आपके हो जाएंगे एलिगेंस के साइनो। एंटो की बात करें, इन एलिगेंस द क्वालिटी ऑफ रैकिंग, रिफाइनमेंट एंड गुड टेस्ट। तो ये आपके हो जाएंगे एलिगेंस के एंटो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का आपको बताना है शैनो और एंटो। तो रिफ्रेशिंग मीन सभी को पता है। ठीक है, क्या होता है, अच्छा तो इसका मतलब होता है आपका ताजा या ताजगी। ठीक है, तो ये आपका रिफ्रेशिंग की मीनिंग होता है। तो इसके साइनों की बात करें, एनर्जिंग, रिस्टोरेटिव, अराउजिंग, स्ट्रेंथनिंग, फोर्टिफाइंग, रिवाइविंग, फ्रेश, प्योर, कूल, चिल, रेसिंग एंड इनविगोरेटिंग, स्टिमुलेटिंग, विटलाइजिंग एंड रिजुविनेशन, रिजुविनेटिंग। ये आपके क्या हो जाएंगे, रिफ्रेशिंग के आपके हो जाएंगे साइनो, जिसका कहीं ना कहीं मतलब होता है ताजगी से, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ताज़ा से। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हार्श, रॉ, स्ट्रॉन्ग, इंटेंस, सीवियर, इनक्लीमेंट, रफ, डिस्कम्फर्टिंग, इरिक्सम एंड विक्सिंग, वैक्सिंग। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे आपके रिफ्रेशिंग के। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो आपका पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें ग्रामेटिकल एरर का है। रीना सेड दैट ही विल लर्न। तो आपके ऑप्शन है रीना सेड दैट, ही विल लर्न, या नॉन ऑफ द अबव। तो बताइए कहाँ पे एरर है। तो आप लोग जो कहा करते हैं कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच नहीं पूछी जाती हैं, या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं पूछा जाता, तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। लेकिन उनसे रिलेटेड सेंटेंस जरूर पूछे जाते हैं। ये नहीं आपसे पूछेगा कि एक्टिव को पैसिव में चेंज कीजिए या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए, लेकिन ये जो पूछा जाएगा कि उस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, तो उस टाइप के सेंटेंस से एरर जो पूछ लेगा। तो जैसे यहाँ पे उसी से है आपका, किससे, स्पीच स्पीच से आया है। तो रीना सेड दैट ही वुड लर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, ही वुड लर्न होना चाहिए था। ही वुड लर्न आपका क्या होना चाहिए था, ही वुड लर्न। तो आपका एरर किस किस पार्ट में हो जाएगा, आपका बी और सी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है ये आपका रिपोर्टिंग क्या है, स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो इस रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट में आपका हो जाती है पास्ट में। तो विल का वुड बन गया। ठीक है, और वुड के बाद हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म लिखते हैं। तो ये लर्न की बेस फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टीनी। तो टीनी का आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है, टीनियर, मोस्ट टीनी, टीनिएस्ट या मोर टीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टीनेस्ट। ठीक है, तो टीनिस्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका जो टीनी है इसकी सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला ही व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ इसेंट्रिक। इसेंट्रिक आप लोग साइनोनिम बताइए। तो आपके ऑप्शन है कन्वेंशनल, अनयूजुअल, ऑर्डिनरी या कॉमन। तो इसेंट्रिक का आपका साइनो क्या हो जाएगा, तो जो आपका इसेंट्रिक है इसका जो आपका साइनो हो जाएगा अनयूजुअल हो जाएगा, जिसका मीनिंग क्या था, सन की या विलक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी और कॉमन। ये आपके हो जाएंगे इसके क्या, इसके हो जाएंगे एंटो। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है विच व्हाट इज एन एंटोनिम ऑफ लेजी। ठीक है, लेजी का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो इंडोलेंट, एक्टिव, स्लगिश या इनएक्टिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लेजी का, तो लेजी का जो आपका एंटोनिम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि लेजी मतलब सुस्त, एक्टिव मतलब क्या होता है, क्रियाशील। इंडोलेंट, स्लगिश, इनएक्टिव ये सब आपके लेजी के हो जाएंगे साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है,
व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर एलिगेंस? एलिगेंस का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। आपका ऑप्शन है ग्रेस, रिफाइनमेंट, क्लमसीनेस या सोफिस्टिकेशन। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो जो आपका एलिगेंस है इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लमसीनेस। ठीक है, बात करें ग्रेस, रिफाइनमेंट और सोफिस्टिकेशन, ये आपके हो जाएंगे एलिगेंस के साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है व्हाट इज एन एंटोनिम फॉर रिफ्रेशिंग? रिफ्रेशिंग का आपको बताना है एंटोनिम। तो आपके ऑप्शन है रिविटलाइजिंग, स्टाव एंड इनविगोरेटिंग या रिजुविनेटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाइल, क्योंकि इसका मतलब होता है ताजा और इसका मतलब होता है आपका स्टाइल मीन्स बासी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है रिवाइटलाइजिंग या आप बोल दीजिए इनविगोरेटिंग या रिजुविनेटिंग, ये सब आपके हो जाएंगे रिफ्रेशिंग के साइनो। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लग रही है और मुझे हेल्थ इशू होने के बाद भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, जिसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं लगने वाली, आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और हो सकता है इस वीडियो में मुझसे कहीं पे कोई त्रुटि हो गई हो प्रोनाउंसिएशन में, तो मुझे माफ़ करना। ठीक है, और पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए।